दर्शकों को राहुल सागर यूट्यूब चैनल की तरफ से स्वागत करता हूं। आज हम 8वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी के 2-3 वाक्य के प्रश्न के उत्तर देखेंगे। प्रश्न संख्या 21 से 28 के उत्तर दिए गए स्थान में दीजिए। यहाँ पर देखिए, आवरण में दिए गए शब्दों से कहानी पूर्ण कीजिए। आवरण बोले तो कोष्टक में दिए गए शब्दों से हम क्या करना है, कहानी को पूर्ण रूप से करना है। यहाँ देखिए, राजू और संजू दोनों डैश थे, हर दिन एक साथ डैश जाते थे और एक साथ बैठकर पढ़ाई करते थे। एक दिन स्कूल से घर आते समय डैश पर एक सांप दिखाई दिया। सांप को देखते ही संजू राजू को अकेला छोड़कर डैश गया। यहाँ पर देखिए, कोष्टक में कौन से दिए हैं, सड़क के बाद और क्या दिया है, भाग, स्कूल, दोस्त, साथ। यहाँ पर देखिए, राजू और संजू दोनों दोस्त थे। उसके बाद हर दिन एक साथ स्कूल जाते थे और एक साथ बैठकर पढ़ाई करते थे। एक दिन स्कूल से घर आते समय सड़क पर एक सांप दिखाई दिया। सांप को देखकर ही संजू राजू को अकेला छोड़कर भाग गया। इसका सही उत्तर हो सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़कर अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर क्या है, देखो, निम्नलिखित अनुच्छेद यानी यहाँ पर एक प्यारा दिया गया है, उसको पढ़कर हम क्या करना है, प्रश्न के उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए, पढ़ेंगे, 2 अंक का प्रश्न है। वर्षा किसानों के लिए वरदान है, वहाँ सभी लोगों के लिए पीने के पानी का मूल साधन है। संसार के सभी जीव जंतुओं के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। पानी के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जाता, जैसे साफ सफाई, नहाना धोना, सिंचाई, बुआई आदि। इस तरह वर्षा जनजीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। यहाँ पर देखिए, ये कौन से पाठ से आता है, बोले तो जीवन धात्री वर्षा पाठ से आता है। कौन सा आता है, जीवन धात्री वर्षा के बारे में और पानी के स्रोत कौन से है उसके बारे में आता है। यहाँ पर पहला प्रश्न पढ़ेंगे, पानी के, यहाँ पर देखिए, पीने के पानी का मूल साधन क्या है। यहाँ पर देखिए, फिर एक बार पढ़ना हो, देखो, पीने के पानी का मूल साधन। यहाँ देखो, पीने के लिए पानी मिलता है ना, उसका मूल साधन क्या है, इसका उत्तर हो सकता है पीने के पानी का मूल साधन क्या है, वर्षा है। क्यों बोले तो बारिश आए तो हमारे को पीने के लिए पानी मिलता है और उसके बाद सारे पशु पक्षी जीव जंतु के लिए क्या है, पानी आवश्यक है। उसी तरह से पीने के पानी का मूल साधन क्या है बोले तो वर्षा है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, पानी अत्यंत उपयोगी है, कैसे। यहाँ पर देखिए, पानी क्या है, अत्यंत उपयोगी है और कैसे। यहाँ पर देखिए क्या है, देखो, पानी अत्यंत उपयोगी है कि जैसे साफ सफाई, नहाना धोना, सिंचाई, बुआई, ये सारे क्या है बोले तो पानी का क्या है बोले तो उपयोग कर सकते हैं, पानी से उपयोग कर सकते हैं ना। यहाँ पर देखिए,
क्या है? साफ सफाई, नहाना धोना, सिंचाई बुआई आदि क्या है बोले तो पानी से उपयोग कर सकते हैं। पानी के बिना ये सारे कार्य नहीं कर सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे। गिनती पूर्ण कीजिए। यहाँ देखो 2 अंक का प्रश्न है। यहाँ पर देखो गिनती क्या दिए बोले तो 1 2, उसके बाद छोड़कर फिर क्या दिए 4 दिए, उसके बाद 7 दिए, उसके बाद 10 दिए, उसके बाद 11, उसके बाद 15, उसके बाद 20। इसमें क्या है पूर्ण रूप से करना है। 1 2, उसके बाद क्या आता है 3 आता है, उसके बाद क्या आता है 4 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7 8 9, उसके बाद 10, उसके बाद 11 12 13 14 15, उसके बाद 16 17 18, उसके बाद 19, उसके बाद 20। ये क्या है गिनती आता है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित गद्यांश का भाव अपने शब्दों में लिखिए। ये क्या है देखो गद्यांश पढ़ना है, उसके बाद हमारे यानी भाव को यानी अपने शब्दों में यानी हमारे शब्दों में लिखना है। ये कितना अंक का है बोले तो 2 प्रश्न का है। यहाँ देखिए गद्यांश पढ़ेंगे। रहो सदा सबसे हिल मिलकर, कष्ट सहो जीवन में हंसकर। हम क्या करना है, कभी कहते हैं कि हम सबके साथ क्या करना है हिल मिल का अर्थ क्या होता है मिलजुल कर रहना चाहिए। हम किसके साथ सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। जीवन में आने वाले कष्टों को हंसकर रहना चाहिए। जीवन में आने वाली मुसीबतों को हम क्या करना है हंसकर यानी सहना चाहिए। इसका भावार्थ हो सकता है। अगला वाला प्रश्न देखेंगे। अगला वाला प्रश्न क्या है देखो वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का के पाठ से लिया गया है। ये कितना अंक है 2 अंक है। तिम्मक्का के जीवन से संबंधित वाक्यों को पढ़िए और घटनानुक्रम से लिखिए। हम क्या करना है घटनानुक्रम लिखना है। एक घटनानुक्रम देखने से पहला हम क्या देखना है तिम्मक्का के बारे में देखेंगे, तिम्मक्का का परिचय देखेंगे। तिम्मक्का का जन्म तिम्मकुरु यानी तुमकुरु जिला गुब्बी तालुका में एक छोटा से गांव कक्केनहल्ली में हुआ। फिर एक बार बोलता हूँ देखो तिम्मक्का का जन्म तुमकुरु जिला गुब्बी तालुका में एक छोटा से गांव कक्केनहल्ली में हुआ। उनके पिता चिक्करंगैया, उनके पिता का नाम क्या है चिक्करंगैया। उनके पिता का नाम क्या है बोले तो चिक्करंगैया। उनके पिता का नाम क्या है चिक्करंगैया और उनकी माता का नाम क्या है विजयम्मा। तिम्मक्का इनकी 6 संतानों में से एक थी। उसके बाद तिम्मक्का के पिता यानी पति का नाम क्या है बोले तो बिक्कला चिक्कैया। तिम्मक्का के पति का नाम क्या है बिक्कला चिक्कैया। उसके बाद वे सभी क्या थे बोले तो अनपढ़ थे। चलिए हम एक एक कर घटनानुक्रम पढ़ेंगे। तिम्मक्का दंपति ने रोज दूसरों के खेत में काम करते थे। तिम्मक्का जी सन 2012 में संपन्न प्रथम राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन की अध्यक्ष रही। तिम्मक्का का जन्म कक्केनहल्ली गांव में हुआ। तिम्मक्का दंपति ने किसी धर्म कार्य करने का निश्चय किया। इसमें देखिए पहला वन कौन हो सकता है तिम्मक्का का जन्म। पहला वन कौन सा हो सकता है तिम्मक्का का जन्म कक्केनहल्ली में
हुआ। पहले वन उत्तर हो सकता है। दूसरा वन क्या है देखो, तिम्मक्का दंपति ने रोज दूसरों के खेत में क्या करते थे, काम करते थे। यहाँ देखिए तीसरा वन क्या हो सकता है, तिम्मक्का दंपति ने किसी धर्म कार्य में का निश्चय किया। थर्ड वन हो सकता है। और फोर्थ वन क्या हो सकता है, तिम्मक्का जी सन 2012 में संपन्न प्रथम राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन की अध्यक्ष रही। ये चौथा वन हो सकता है। इसका सही उत्तर है, देखिए यहाँ पर देखिए। अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे। अगला प्रश्न कितने अंक का है, 3 अंक में आता है। अगला प्रश्न कितने अंक में आता है, 3 अंक में आता है। मकर संक्रांति त्योहार के आचरण के बारे में लिखिए। देखिए मकर संक्रांति बोले तो हम किस पाठ से देख सकते हैं, भारतीय त्योहार पाठ से देख सकते हैं। भारतीय त्योहार में मकर संक्रांति, बैसाखी, दशहरा, दिवाली, युगादि, ओणम, विशु, संक्रांति, रमजान आदि क्या है बोले तो ऐसे ही भारतीय त्यौहार है। कुछ त्यौहार का परिचय इस पाठ से दिए गए। किसमें, कौन से पाठ से दिए गए हैं, भारतीय त्यौहार पाठ से दिए गए हैं। चलिए हम मकर संक्रांति त्यौहार के आचरण के बारे में लिखेंगे। मकर संक्रांति प्रतिवर्ष जनवरी महीने में पूरे भारत विशेषता कर दक्षिण भारत में मनाया जाता है। मकर संक्रांति कहाँ मनाया जाता है, पूरे भारत में। कौन से महीने में, जनवरी महीने में। संक्रांति को फसल की कटाई का त्योहार भी कहते हैं। मकर संक्रांति को हम क्या कहते हैं, फसल की कटाई का त्योहार भी कहते हैं, यानी जाता है। इस त्योहार को घर घर में सुख संपत्ति के संकेत के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार को हम क्या कहते हैं, हर घर में क्या करते हैं, सुख संपत्ति के संकेत के रूप में मनाया जाता है। युगों से ऐसा माना जा रहा है कि इस दिन क्या हो सकता है, उत्तरायण पुण्यकाल यानी प्रारंभ होता है। उत्तरायण पुण्यकाल प्रारंभ होता है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। इस दिन क्या करता है, सूरज क्या होता है, मकर राशि में प्रवेश करता है। उसके साथ ही हम देखेंगे, यहाँ विश्वास है कि क्या है, देखो उत्तरायण में देह त्याग करने वाले व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इस त्योहार में क्या हो सकते, देखो यहाँ विशेष विश्वास है कि, क्या विश्वास है, देखो उत्तरायण में देह त्याग करने वाले व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। महाभारत के भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के युद्ध में घायल होने पर भी इसी दिन की प्रतीक्षा करते रहे और सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही उन्होंने अंतिम सांस ली। यहाँ देखो महाभारत में है नहीं, भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र युद्ध में उनका देह को बहुत सारे घायल हो गए थे। घायल होने पर भी उन्होंने क्या करे बोले तो मकर संक्रांति त्योहार के दिवस पर क्या कर रहे थे, प्रवेश, जो सूर्य क्या हो सकता है, मकर राशि में प्रवेश होने के बाद ही उनका अंतिम सांस ले चुके हैं। इसके साथ ही हम बैसाखी त्योहार के बारे में देखेंगे। बैसाखी त्योहार ये कौन से राज्य में मनाए जाते हैं, बैसाखी त्योहार ये कौन से राज्य में, पंजाब राज्य में। कहाँ से,
पंजाब राज्य में मनाए जाते हैं। उसके साथ ही हम विशु त्यौहार को देखेंगे। विशु त्यौहार ये कौन से राज्य में मनाए जाते हैं? विशु त्यौहार, ये विशु त्यौहार केरला राज्य में मनाए जाते हैं, नए वर्ष के रूप में मनाए जाते हैं। क्रिसमस कौन से महीने में मनाए जाते हैं? क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाए जाते हैं। उसके बाद रमजान क्या है? मुसलमानों का पवित्र त्यौहार है। इसके बारे में हम देख चुके हैं। इसके साथ ही हम अगला प्रश्न की तरफ देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है बोले तो 3 अंक का प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों को व्यक्तिवाचक, वस्तुवाचक, प्राणीवाचक के रूप में छाट कर लिखिए। छाट कर बोले तो यहाँ कोष्टक में दिए गए यहाँ पर शब्द है, देखो कौन से छाट कर। इसमें क्या है? व्यक्तिवाचक किस में आता है वो उसमें नाम लिखना है। वस्तुवाचक यानी किस में आता है वो लिखना है। प्राणीवाचक यहाँ देखो मेज, अमर, संजना, पुस्तक, डिब्बा, सोहेल, उसके बाद अश्विनी, हाथी, गाय, हिरन, उसके बाद क्या है देखो कुर्ता, चावल, भैंस, सानिया, कौवा। यहाँ पर देखिए व्यक्तिवाचक में कौन सा आ सकता है? व्यक्तिवाचक में यहाँ पर देखिए व्यक्तिवाचक में आता है पहले वर्ण अमर, उसके बाद सेकेंड वन संजय, उसके बाद कौन सा आ सकता है? सोहेल आ सकता है। ये क्या है? व्यक्ति के नाम लिए तो ये व्यक्तिवाचक, व्यक्ति के नाम लिए तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक। फोर्थ वन क्या आ सकता है इसमें? देखिए व्यक्तिवाचक में देखिए उसके बाद अश्विनी, उसके बाद फिर क्या आ सकता है? अश्विनी के बाद यहाँ पर देखिए सानिया। यहाँ पर ये सारे क्या है? व्यक्तिवाचक के कोष्टक में लिखना है। उसके बाद अगले हम किस में देखेंगे? वस्तुवाचक में देखेंगे। किसमें? वस्तुवाचक। वस्तु यानी निर्जीव वस्तु यानी मेज, उसके बाद पुस्तक, उसके बाद डिब्बा, उसके बाद क्या आ सकता है देखो चावल, उसके बाद कुर्ता। यहाँ पर देखिए इसमें किस में आता? फर्स्ट मेज, फर्स्ट वन क्या आ सकता है? मेज, उसके बाद पुस्तक, उसके बाद डिब्बा, उसके बाद कुर्ता, उसके बाद चावल। ये क्या है बोले तो वस्तुवाचक में आता है। ये किस में आता है? वस्तुवाचक में आता है। तीसरा वन देखेंगे प्राणीवाचक। दूसरा वन किस में देखेंगे? प्राणीवाचक में देखेंगे। प्राणीवाचक कौन से है? प्राणीवाचक में कौन से आते हैं देखो हाथी एक आता है, उसके बाद गाय एक आता है, उसके बाद हिरन एक आता है, उसके बाद क्या आ सकता है? भैंस एक आ सकता है। और प्राणी पशु के रूप में कौवा, कौवा एक आ सकता है। पशु के रूप में कौवा एक आता है। ये सारे क्या करना है? क्या है? हम उसके उत्तर कोष्टक में कौन से दिए हैं ने उसके को अलग अलग कर लिखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कौन सा है? 4 अंक का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो कितने अंक का है? 4 अंक का। 2 दिन की छुट्टी के लिए अपने प्रधान अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए। यहाँ पर देखो किनको लिखना है? प्रधान अध्यापक को। किसके वास्ते? प्रार्थना के लिए। एक इसमें आता है यानी व्यवहारिक पत्र में आता है। एक इसमें आता है व्यवहारिक पत्र में आता है। किस में आता है? व्यवहारिक पत्र में आता है। एक इसमें आता है व्यवहारिक पत्र में। अब पत्र लिखना है तो हम क्या करना है? जिस तरह अंग्रेजी में फ्रॉम टू रेस्पेक्टेड, उसके बाद विषय, उसके बाद क्या है मैटर वो लिखना है, उसके बाद थैंक यू लिखना है, उसके बाद कौन से इंस्टीट्यूट में किनको लिखना है उनके बारे में। उसी तरह से हम हिंदी में क्या लिखना है? फ्रॉम की जगह में क्या लिखना है? प्रेषक।
प्रेषक लिखना है, इधर दिनांक लिखना है, दिनांक लिखना है। प्रेषक में कौन लिखना है? हम उदाहरण के तौर पर महक के रूप में नाम डाल चुके हैं। महक बोलने वाली एक लड़की का एक नाम डाल चुके हैं। आप 8वीं कक्षा है तो 8वीं कक्षा डालना है। अब 8वीं कक्षा डाल चुके हैं। यहाँ देखो उदाहरण के तौर पर मौलाना आज़ाद यानी मॉडल स्कूल यादगिरी के रूप में यहाँ पर डाले हैं। उसके बाद सेवा में 2 किनको लिखना है? किनको लिखना है? प्रधान यानी प्रधान अध्यापक को। अब जिस स्कूल में पढ़ाई करते हैं उस स्कूल के यानी हेडमास्टर को और उस स्कूल का नाम लिखना है। यहाँ देखो महक का नाम लिखे हैं तो ये कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? मौलाना आज़ाद में पढ़ रहे हैं। उसी तरह से हम किनको लिखना है उसके तरह से हम यानी क्या लिखना है? क्या है देखो यहाँ पर मौलाना आज़ाद मॉडर्न स्कूल यादगिर ये लिखना है, यादगिर लिखना है। उसके बाद रेस्पेक्टेड आदरणीय महोदय, आदरणीय महोदय लिखने के बाद एक लाइन छोड़कर यानी विषय लिखना है। विषय क्या है? ऊपर क्या दे चुके हैं? विषय क्या है? 2 दिन की छुट्टी के लिए हम क्या करना है? प्रार्थना। 2 दिन की छुट्टी की प्रार्थना, 2 दिन की छुट्टी की प्रार्थना, ये क्या है? विषय है। उसके बाद हम विषय के बाद उसके बाद क्या लिखना है? उपर्युक्त विषय यानी उपर्युक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन है कि दिनांक यहाँ पर डाल चुके देखो 12/2/2023 से दिनांक 2 दिन बोले तो 2 दिन और 16/2/2023 तक मुझे अपने भाई की यानी शादी में भाग लेने के लिए यानी बेंगलुरु जाना है। इसलिए मैं विद्यालय यानी स्कूल विद्यालय नहीं आ सकती। लड़का रहे तो नहीं आ सकता। लड़का रहे तो सकता ता आता है, लड़की रहे तो नहीं आ सकता। अतः आपसे प्रार्थना करती। लड़की यानी करती है क्या? लड़की है। लड़का रहे तो करता, लड़का रहे तो करता यानी करती हूँ कि इन 2 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करे। उसके बाद आपकी यानी लड़का रहे तो आपका, लड़का रहे तो आपका बोल देना, आपका। लड़का रहे तो आपका डालना है, लड़की रहे तो आपकी आज्ञाकारी छात्रा। लड़का रहे तो छात्र, छात्र का अन्य लिंग यानी छात्र का अन्य लिंग क्या है बोले तो छात्र का अन्य लिंग छात्रा हो सकता है। लड़का रहे तो छात्र बोल डालना। उसके बाद महक बानो बोल डालने के बाद धन्यवाद सहित डालने के बाद धन्यवाद सहित बोल के ऊपर डालना। उसके नीचे आपका आज्ञाकारी छात्रा डालने के बाद अभिभावक के हस्ताक्षर, आपके माता यानी पिता के क्या लेना है? सही लेना है। उसके बाद और एक देखेंगे व्यवहारिक पत्र में। यहाँ पर देखिए 10वीं कक्षा में एक पत्र है। क्या है देखिए? छुट्टी पत्र। प्रेषक डालने के बाद क्या है देखो यानी प्रेषक डालने के बाद आपका नाम अबाक डालने के बाद सरकारी हाई स्कूल बोल डाले यहाँ पर यानी मालगत्ती बोल डाले से। उसके बाद यादगिर डालने के बाद इसके बाद दिनांक डालना है। दिनांक डालने के बाद फ्रॉम यानी टू डालना है। प्रधान अध्यापक सरकारी हाई स्कूल मालगत्ती के रूप में। उसके बाद आदरणीय महोदय, यहाँ पर देखिए वहाँ पर 2 दिन की छुट्टी देख चुके थे, यहाँ पर 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु। उसके बाद उपर्युक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन है कि दिनांक 11/4/2023 से यानी 3 दिन काउंट करना। उसके बाद यानी दिनांक 13/4/2023 तक मुझे अपनी बहन की यानी शादी में भाग लेने कारण मैं
विद्यालय नहीं आ सकता, लड़का रहे तो, लड़की रहे तो नहीं आ सकती, यहाँ पर दिए देखो। उसके बाद अतः आपसे प्रार्थना करता, यानी लड़का रहे तो करता, लड़की रहे तो करती हूँ कि इन 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करे, धन्यवाद सहित। क्या करना, थैंक यू सर बोलना है, धन्यवाद सहित डालने के बाद आप यानी आपका, लड़का रहे तो, लड़की रहे तो आपकी आज्ञाकारी छात्र यानी छात्रा, अभिभावक के हस्ताक्षर। उसके बाद और कौन से कारण डाल सकते हैं, मेरी तबीयत खराब होने के कारण, ये भी डाल सकते हैं। उसके बाद मेरे दोस्तों की यानी दोस्त की जन्मदिन में भाग लेने कारण। उसके बाद तीसरा, मुझे अपने त्यौहार में भाग लेने कारण। इसी के साथ मेरा इस क्लास को विराम यानी क्या करना चाहता हूँ, विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।